अजब तमाशा, मोबाइल में उलझा हर बंदा निराशा। रोटी हो ठंडी चाहे चाय हो फीकी, पर सेल्फी होनी चाहिए एकदम यूनिक सी। गजब गजब। तुम अभी पूरा समाचार देख लो, ये नहीं तुम कुछ भी नहीं जानते आजकल के ट्रेंड के बारे में। You know nothing। हाँ हाँ, हम कहाँ कुछ जानते हैं, तुम्हें लोग तो सब कुछ जानती हो। Definitely, we know everything. We are Gen Z, and we know how to deal with the world. क्या तुम अभी घर आ सकती हो? सब ठीक है ना? अच्छा ठीक है। हाय गजल। हाय सृष्टि, oh my God। क्या हुआ, तुम आज ट्राई पे लग रही थी? As usual। बहस सब ठीक है ना? As in दिन भर फोन में लगी रहती है। थोड़ा हटाओ, हम समाचार भी देख लेते हैं। ये और इनका समाचार। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में मैं निशादर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज यानी कि 29 मार्च गैजेटपुर अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस के इस खास अवसर पर गैजेटपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां गैजेटपुर की मेयर मिसेस पूर्णिमा लोगों को संबोधित करते हुए कहती है कि यहां अगर मोबाइल के बिना जिंदगी अधूरी है और सेल्फी के बिना हर खुशी अधूरी है। आइए गैजेटपुर से लाइव सुनते हैं। नमस्कार गैजेटपुर के वासियों, मैं आपकी अपनी मेयर पूर्णिमा गैजेटपुर की स्थापना दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गैजेटपुर नाम से ही पता चल रहा होगा अपनी गैजेट्स के लिए भी मशहूर है। यहाँ का दृश्य इतना ही आकर्षक और सौंदर्य है, अगर यहाँ की सेल्फी न ली तो क्या लीजिए। पहले लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, फिर सोचते हैं यहाँ पे आए क्यों। खैर ये अलग बात है। अगर एक और हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो हमारा गैजेट है वो टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी आराम हो गई है। स्टूडेंट हो या वर्किंग वुमन, एवरीवन इज लिविंग अ प्रोग्रेसिव लाइफ विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। वहीं दूसरी ओर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जो हमारा गैजेट है डेवलप तो बहुत किया, मगर सही मायने में डेवलपमेंट तो तब होगी ना जब हम अपने हुनर का सही डायरेक्शन दें, जब हम अपनी रुचि को, जब हम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दें। और मैंने देखा है कि आजकल की जो यूथ है उसमें टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, मगर सही डायरेक्शन नहीं है। और लोग आजकल सेल्फी बड़ा लेते हैं, सेल्फी का बड़ा प्रचलन है।
ब्रेकिंग न्यूज, हमारी गाजीपुर की मेयर ने किया एक धमाकेदार ऐलान। तो अब होगा गाजीपुर का सबसे बड़ा सेल्फी कॉन्टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप जिसकी सेल्फी सबसे शानदार होगी वो बनेगा विजेता और उसे मिलेगा प्राइज। उसके साथ ही साथ 1 साल तक की फ्री वाईफाई। तो इंतजार किस बात का, अपना मोबाइल उठाइए, कैमरा ऑन कीजिए, सेल्फी लीजिए और मेयर को टैग कीजिए। बाकी की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऋचा दत्त साइनिंग ऑफ। देखी दादी, अब होती हूँ पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ लिख के भी मेयर बनी है वो। एंड देन शी इज टॉकिंग अबाउट सेल्फी। दिस इज व्हाट जेन ज़ी मीन्स। अरे ये तो बस कहने की बात है। कैश प्राइज भी है। अगर मैं जीत गई तो मुझे कैश प्राइज मिलेगा, उससे मैं तुम्हें दुनिया चांद घुमा सकती हूँ। But still, you're talking shit. पता नहीं तुम लोग क्या बोलती रहती है, जेनजी फेंजी पता नहीं क्या होता है। अरे दादी, आप सोचो तो, अगर गलती से भगवान की दया से हम लोग 1 लाख रुपए जीत जाते हैं और फ्री वाईफाई मिलती है, तो कितनी सारी रीलें बनेंगी, फॉलोवर्स बढ़ेंगे, फॉलोवर्स। तब आएंगे हमारे पास पैसे, पैसा होगा पैसा। चुप करो तुम लोग। Just ignore. Oh हाँ, Selfie should be on point. Camera, lights, everything should be on point. तो एक काम करते हैं, अभी चलते हैं गाजीपुर के बहुत अच्छे वेन्यूज खोजते हैं and then we'll start. Sure. Okay. Daddy, we're going. Bye. Bye. चल कुछ तो खाते जा। नजर, अरे रुको तो। अभी नहीं सुनती मेरी। कभी नहीं सुनता है कोई। सारा काम अकेले संभालना पड़ता है। क्या जमाना आ गया है। आजकल के टाइम में कोई किसी की आदर नहीं करता। एक हमारा जमाना हुआ करता था, जहाँ बड़ों का आदर किया जाता था, और एक आज का टाइम है। अरे ये तो खुला है। गजल, गजल कहाँ हो तुम? हमारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आ गए हैं। अरे दादी, अब गिर कैसे गई? दादी, अब गिर कैसे गई? ओहो, कुछ नहीं बेटा, बस उठा ही जा रहा है। दादी, अब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, बस लगी है थोड़ी। कैसे गिरी दादी आप? और गजल है कहाँ? पता नहीं, दिन भर अपने उस दोस्त के साथ फोन में लगी रहती है। आई थी अभी वो, उसी के साथ गई है। दिन भर फोन में खिटर पिटर करते रहना है। मेरी सुनती कहाँ है वो? अरे दादी, आपके पैर में तो सूज निकाल दिए। मैं स्प्रे लूँ। तो आज देख लीजिए, तो लास्ट डेट है, देना है। बन गया है ना, पहुँच गया होगा। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा ना? अच्छा, वो कहाँ बुला रहे हैं आप? पता नहीं कहाँ रह गई वो। पूछो तो कब तक आएगी? मुझे ध्यान भी है या नहीं उसे घर का? ये मनीषा भी कॉल कर रही है। उसको इग्नोर करो। वो वैसे भी पढ़ाकू टाइप है, पक्का कोई एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चन होगा या फिर डाउट, तो उसको इग्नोर करो। अभी हमारा सेल्फी लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। I think I should ignore now. यूज जस्ट नो। राशन है। ये लड़की तो फोन ही नहीं उठाती है, पता नहीं कहाँ रहती है। हमारे हमारे भाग एक ही तो होती है हमारी, वो भी अभी मेरे पास नहीं है। हम कर लीजिए। देखते हैं तो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा है,
किसी ऑडिटोरियम में आओ Again and again she's calling me. आगे पता नहीं क्या है इसको। Please करते हैं। फोन साइलेंट करो। You know that मेरे को serious इस कॉन्टेक्स्ट पर लेकर। अरे लेकिन I am also serious. She's calling again and again. No, या तो switch off करो या तो उसे ignore करो। Just do it. दादी सही मूव लेके आई है, स्पेक्ट सेंट आ रहा है यहाँ पे। पक्का कोई स्टंट बंट कर रही होगी आप, तभी ऐसे लग रहा है आपको। नारियों को लगता है डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा। Really sorry, मुझे तो नहीं लगा था कि ऐसा हो जाएगा। मैं सीरियस नहीं थी। तुम्हें ध्यान ही कहाँ रहता है? दिन भर तो बस फोन में लगी रहती है। कभी ध्यान भी रखा करो। हाँ, ठीक। हेलो राशा, क्या आप हॉस्पिटल फोन पे आ सकते हैं क्या? ताकि ये मेरे पास फोन है। आप परेशान ना हो। बात मेरी नहीं आप कॉलेज आ जाओ वैसे मुझे ना किसी का कॉल आ रहा है, मैं आती हूँ। आप कॉलेज में आपको फोन क्यों पहुँच जाओ? नहीं, थोड़ी देर में आती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। बस थोड़ी देर में आती हूँ। हम बोल दीजिए क्या आपका तकलीफ बात है नहीं बताइए आपको? वही चीज़ है हमने लगता है पैर में स्प्रेन आ गया है। ना हमको फिर बैंडेज लगा दी है। नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि नहीं करने वाले तुम अपना काम देखो नहीं क्या नहीं देखो काम करने वाले उसको काम वैसे आप गिर कैसे गए? सफाई कर रही थी और पैर फिसल गया। चिंता की कोई बात नहीं है, 3-4 दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। छोटी सी वॉश है बस। यही तो नहीं होता इनसे। दिन भर बस काम काम काम, सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करते रहते हैं। मैंने बोला है गलत है उनको, अपना ख्याल रखिए। अरे बेटा, अगर मैं काम नहीं करूँ तो कौन करेगा? तुम्हें तो पता है ना, ये गजल कभी ध्यान ही नहीं देती घर पे। दिन भर बस फोन में लगी रहती है। घर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पता इसे। मैं समझ रही हूँ। नहीं, यही तो बोलती है मेरी जो साथ में रहती है, लेकिन इसे फोन से फुर्सत ही कहाँ। नहीं ये तो बस दिन भर बाहर ही अंसारी रहती है, सर अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। मैं समझती हूँ माता जी, आजकल के बच्चों को फोन की इतनी बुरी आदत होती है कि क्या कहें। 2 मिनट भी फोन से दूर नहीं रह सकते। हाँ बेटा, ठीक बोल रही हो। फोन ही ने सारा कुछ बिगाड़ रखा है। आप परेशान ना हो, आपकी पोती धीरे धीरे समझ जाएगी। फिलहाल आप अपना ध्यान रखें, आराम करें, दवाई लें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
बात तो बंगा That's बना it. दे। मुझे और कुछ नहीं सुनना। Seriously, ये ये कौन सा तरीका है इस वक्त ये सारी बातें करने का? तुम्हारे बच्चे भी हैं या नहीं? Excuse me, तुम होती कौन मुझे बताने वाली? मैं दादी से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। कितना बोल रहा है? कोई इमोशंस नहीं बचे हैं अब तुम लोगों में। क्या हो रहा है? मार दिया है। प्लीज तुम लोग इस मोमेंट पे ही छोड़ सकती हो। तुम मुझे शादी क्यों बोल रही हो? ऑफ कोर्स ये मोमेंट नहीं है सृष्टि। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड तुम्हारे सामने तुम्हारी दादी के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है? I wasn't at home. Are you? Do you know भाई what हाँ happened तो to हम my नहीं faces? होता That's enough. जैसे से होता है ना I'm तो ले leaving. लेना आगे बात करने की जरूरत नहीं मुझे तुमसे। हाँ हाँ सृष्टि, वही चलो बात तो भेजना नहीं। सृष्टि, हाँ हाँ वही बेटा। ठीक है बनाओ कितना बात है कम है। अच्छा ठीक है। तुमने अपनी गलती मानी ना वही बहुत बड़ी बात है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं फोन में इतनी व्यस्त हो गई कि मेरे पास बस एक दादी है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में मुझे दिन रात सोचनी चाहिए, पर मैं फोन की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पाती, घुसी रहती हूँ उसमें। चाहती हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं बाहर निकलूं, बट फॉलोअर्स, ब्लॉग्स बनाने की लत, वो स्क्रीन टाइम, एवरीथिंग मुझे खींचता है। आई वॉन्ट मोर एंड मोर, बट दिस इज नॉट हु एम आई। मेरे अंदर की इंसानियत खत्म होते जा रही है। आई वॉन्ट टू चेंज। इस जमाने में बहुत सारे लोग हैं जो फोन की स्क्रीन में घुसे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। उसमें से मैं भी एक हूँ। बाहर निकलना चाहिए, हमें अपने फोन को नीचे रखना चाहिए और रिश्तों को ऊपर। लेकिन आज ये पॉसिबल ही नहीं है। हम फोन के उस अट्रैक्शन में फंस चुके हैं। मोबाइल अपने अंदर की उस आत्मा को जगाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। It needs more and more. बस थोड़ी सी इमोशंस और कुछ नहीं। मैं इमोशनली मरती जा रही हूँ। I'm dying inside. I feel sorry for myself. छोड़ो सृष्टि, रियलिटी में आओ। मैंने सब बिगाड़ दिया मनीषा, गलत नफरत करेगी मुझसे। मैंने उसकी दादी की बेइज्जती की, वो भी उसको पता नहीं मैं आपको बाहर चला गया। आई नो कि तुम जैसे की बहुत अच्छी दोस्त हो, उसकी वैल्यूशन हो, फोन भी अपनी जगह सही है, पर हमारी अपनी खुशियाँ तो अपनों के साथ हैं। चलो जी
माजी हाँ महुआ माजी उसको ठीक पहचानता है नहीं व्हाट्सएप कर दीजिए ये तो महुआ माजी आई नहीं सर वाह सिंगिंग है आपको कैसा लग रहा है ये कॉन्टेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि अल्फाजों को कैसे बयां करूं। बट जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसका श्रेय कैसे लेना चाहेंगे मिस्टर? इसका श्रेय मैं बिल्कुल खुद नहीं लेना चाहूँगी। इसका श्रेय मैं सिर्फ दादी को देना चाहूँगी। दादी जी आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा और मेहनत करेगी, ऑफिसर बनेगी जैसे हमारे एएस वहीबा है, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी यूथ को? बेटा, मेरा तो संदेश बस एक ही है कि फोन से कनेक्ट रहो, लेकिन अपने लोगों से डिस्कनेक्ट मत हो। इसमें 45 से किसकी कनेक्टिविटी से चलते हैं। हाँ, इस बात का तुम लोग भी ध्यान रखना सब कोई। मैं मोबाइल हूँ, मैं ज्ञान का भंडार हूँ, मगर मेरा उपयोग सावधानी से करना। मैं नींदें चुरा लेता हूँ, मैं चैन चुरा लेता हूँ, मैं आंखों की रोशनी भी मिटा देता हूँ। मैं मोबाइल हूँ। तो अब चुनाव आपका और फैसला भी आपका। क्या हम सच में बदल सकते हैं या ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी?